Assalamu alaikum viewers. My name is Umara Yusuf and I am your new instructor for the course of Principles of Management. I hope you are all in good health and welcome to my management class. I welcome all of you and appreciate your efforts कि आपने इस पेंडेमिक के दौर में भी कोर्सेज को ज्वाइन किया और I really enjoying the lectures while staying at home. Hope you all will be all right and safe at home, and I wish you could be safe from this pandemic situation prevailing in our country. सो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है आप लोगों के साथ. इसके बाद मैं ज़्यादातर अपनी वॉइस ओवर के ऊपर अपने लेक्चर्स को अपलोड करूँगी. तो आप लोगों के साथ मुझे ये शेयर करना था कि अपना थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं कि मैंने एमफिल किया है और पीएचडी की स्टूडेंट हूं. बिल्कुल आपकी तरह स्टूडेंट हूं अभी, लेकिन टीच कर रही हूं ये वाला कोर्स फ्रॉम लास्ट 7 years. और होप कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन भी सेटिस्फाई कर सकूं, क्योंकि दिस इज़ द न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड न्यू पैराडाइम and new things are coming and everything seems being online everywhere, and each and every business and business environment is going online. तो आप लोगों से हम सबको यही उम्मीद होगी कि योर एक्सपेक्टेशंस couldn't be met while our live lectures at classroom. But you must be careful while your suggestions, while your feedback, because this is the new challenge for you and for us all as well. सो अब अगर आपको कोई भी मुश्किल होती है, कोई भी परेशानी होती है लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में, देन वी आर फ्रीली अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एंड ऑल द ईमेल्स आर अवेलेबल टू यू, एंड आपको किसी भी किस्म का आंसर दिया जाएगा. और आपसे उम्मीद ये की जाती है कि बेशक ये जो आप क्लास के अंदर लाइव लेक्चर सुनते हो तो ये उस तरह का लेक्चर तो नहीं हो सकते, लेकिन मे बी इट इज़ मोर बेटर देन अदर थिंग्स, बिकॉज क्योंकि हम लोग एडिटेड वीडियोस इसके ऊपर अपलोड करेंगे और यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे इंटरेक्शन करेंगे. और इस जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोर्स को आप किसी भी दूसरे के थ्रू भी लर्न कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो वेर एवर यू वांट. बट मैनी थिंग्स आई विल टेल यू दे आर मोर इम्पॉर्टेंट टू क्लियर दिस कोर्स. सो फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, माई लेक्चर नोट्स एंड ऑल द थिंग्स प्रोवाइडेड टू यू. सो मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करूँगी कि आप सब्र का मुजाहरा भी करें कि ज़ाहिर है कि ये सिचुएशन पूरी दुनिया के साथ है और सबको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है. और अगर आपको प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप थोड़े से मज़ीद लेक्चर्स उनको अटेंड कीजिए, तो मज़ीद उसका आपके लिए क्लैरिफिकेशन होती जाएगी. आज थोड़ा सा कोर्स की मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसके अंदर आपको मैं ये बताना चाह रही थी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बेसिक लेवल का कोर्स है और इसके अंदर हम बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि हमें मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टडी करने होते हैं, और ये स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक को मैं फॉलो करूँगी. और स्टीफन पी रॉबिन्स की कोई सी भी बुक आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए या शॉप एंड सेव या शॉपिंग सेंटर से मैनेजमेंट का कोई भी एडिशन आप बाय कर सकते हैं. मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सब एडिशंस में, लेकिन मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो 11th एडिशन है. और जो आपको स्लाइड्स प्रोवाइड की जाएंगी दे आर बेसिकली फ्रॉम द स्टीफन पी रॉबिन्स एंड ये वेबसाइट से हैं. और आपको जो है वो मटेरियल जो मैं कोर्स नोट्स की सूरत में प्रोवाइड करूँगी वो भी आपको कोर्स फोल्डर्स के अंदर मुकम्मल दिया जा रहा है. और इसके अलावा आपकी मुकम्मल तौर पर हेल्प की जाएगी जितनी मुमकिन हो सकेगी.
सो आप फॉलो करते रहिए और पेशेंस रहिए, आपके अंदर पेशेंस सब्र होना जरूरी है, क्योंकि ये चैलेंज आप लोगों के लिए भी है और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए भी है और हर टीचर के लिए भी है, और बर्डन टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपको कोर्स समझने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि क्लास इन्वायरमेंट के अंदर बेशक आपका इंटरेक्शन होता है, आपको कोई क्वेश्चन होती है, आप उसको आसानी के साथ पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी मुश्किल नहीं है। हम जूम सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, जूम के अंदर आपकी क्लास बनी होगी और हम लोग गूगल क्लासरूम को यूज़ करेंगे, और गूगल क्लासरूम के थ्रू हम आपको सारी कोर्स फोल्डर्स आपको हर वीक के मुताबिक प्रोवाइड करते रहेंगे, और हर कोर्स फोल्डर के अंदर रिलेटेड टू लेक्चर आपकी एक्टिविटीज़ भी हैं। आपने उन एक्टिविटीज़ को सबके साथ अपने बेशक ग्रुप फेलोज़ के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इंटरेक्शन करके उसको कंप्लीट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप उसको टाइमली फुलफिल करके सेंड कर दीजिए, ताकि मेरे लिए भी इवैल्यूएशन का मार्जिन हो और मुझे भी नेक्स्ट असाइनमेंट देने में और लेने में आसानी हो। सो अगर हम आज आपके साथ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोर्स का से रिलेटेड इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आप से डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपनी इन्वायरमेंट को देखो, कहीं पे भी जाओ, आप कहीं बर्गर शॉप पे जाते हैं या मैकडोनल्ड KFC को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स इन लाइन आपको नज़र आते हैं, और आपकी डेली लाइफ्स के अंदर मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। हम मैनेजमेंट को दो तरह से देखते हैं, दो तरह की उसके अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन स्टडी से रिलेटेड हैं, और हम लोग एक मैनेजर के मैनेजमेंट से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। इसके अंदर आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि दो ही तरह के पर्सपेक्टिव्स को मैं साथ आपके डिस्कस करूंगी, कि मैनेजर अपनी जॉब को कैसे मैनेज करता है, ऑर्गेनाइजेशंस दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करती हैं। जाहिर है दीवारों का नाम तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि द ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अटेन अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव इन देयर फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन का जो आपको मोटिव है उसका भी क्लियर होना चाहिए। दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, और दे आर बिल्ड, they are constructed, and they are designed to get the profit from their customers, और आपके थ्रू उन्होंने कस्टमर से प्रॉफिट को जनरेट करना है। तो मैनेजर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट का होना और उसके बारे में नॉलेज होना, उसके प्रिंसिपल्स, उसकी स्ट्रेटजीज, इन सब चीज़ों का होना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक यूनिवर्सल इम्पैक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगा कि मैनेजमेंट आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी बिजनेस ओरिएंटेड है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, उसके अंदर आपको मैनेजमेंट का रोल परफॉर्म होता नजर आएगा। हर मैनेजर हर ऑर्गेनाइजेशन आपको मैनेजमेंट के किसी न किसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस होती नजर आएगी, और आपको हर वक्त इन इश्यूज के साथ डील करना होगा। आपको डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे ऐसे असूल को सीखना होगा जिसके अंदर आपका वाइड पर्सपेक्टिव हो, और आप उस चीज़ों को आसानी के साथ लेके जा सकें, आसानी के साथ कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकें। डिसीजन मेकिंग related to engineering is totally different than the managerial decisions, because these decisions are behavioral related or human related। हम जब इस चीज़ की बात करते हैं कि ये ह्यूमन रिलेटेड हैं, ह्यूमन रिलेटेड डिसीजंस को लेना that is more critical than the machine decisions। मशीन्स को हैंडल करना, कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है उसको सॉल्व करना, that is more easy, more comfortable if you are designed, if you are educated to solve that problem, then they are more easy than to solve the behavioral problems related to humans while working in the organizations। तो इन सब चीज़ों को आपने सामने रखना है, और बिहेवियर्स
को मैनेज करना, दैट इज मोर critical for the organizations than anything else. क्योंकि एक्सपर्ट्स हैंडल किए जा सकते हैं, एक्सपर्ट्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड, आपकी आईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एक्सपर्ट्स बहुत आसानी के साथ हैंडल कर लेते हैं। बट द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की अलग होती हैं, और एक मैनेजर के लिए चैलेंज उन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और एक स्ट्रीमलाइन करना ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस को, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो आप लोगों को बहुत सारी और चीज़ें जो रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स हैं, फंक्शंस, हम जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि पूरी बुक स्टीफन पी रॉबिन्स की 4 फंक्शंस के ऊपर बेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इससे रिलेटेड आपको सारा कोर्स जो है, पूरी बुक आपकी इन प्रिंसिपल्स के ऊपर, बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस है। हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपके साथ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस को कॉम्प्रिहेंसिवली बयान करेंगे, स्किल्स अप्रोच टू मैनेजमेंट, देन हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड देन आपकी मुख्तलिफ चीज़ें जो मैनेजरियल चैलेंजेस हैं और यूनिवर्सलिटी ऑफ द मैनेजमेंट है, इन सब को डिस्कस करते हुए फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर का हिस्ट्री मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द मैनेजमेंट देखेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो हिस्टोरिकली भी अपना रोल प्ले करते रही है। Either it has developed its academic operations or academic recognition later on, अपनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसके अंदर ज़्यादा इसके रिकॉग्नाइज किया गया ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। फिर दूसरी बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो आपका दौर है, जब वो स्टार्ट हुआ तो मैनेजमेंट के इश्यूज और मैनेजमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हुई एकेडमिकली। तो हम इन सब चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अपने चैप्टर्स के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू कवर करेंगे, और फर्स्ट चैप्टर को मैं कोशिश करूँगी आपको एक एक स्लाइड को कॉम्प्रिहेंसिवली कर सकूं। मेरी फर्स्ट स्लाइड्स जो फर्स्ट लेक्चर्स हैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड थोड़े से आप समझ ले प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि दीज आर माय फर्स्ट एफर्ट्स टू रिकॉर्ड माय लेक्चर्स। सो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स मैं कोशिश करूंगी दे मस्ट बी मोर प्रोफेशनल एंड कुड कैप्चर योर अटेंशन मोर अप्रोप्रिएटली देन एनीथिंग एल्स। बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, दे कुड बी फ्रॉम एनीवेयर। एंड आपको लेक्चर नोट्स दे दिए हैं, आपको जो स्लाइड्स प्रोवाइड की जा रही हैं दे आर इटसेल्फ नोट्स, और आप उन नोट्स को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल्स अपनी बुक से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी कोट करते हुए जो मैं लेक्चर्स के अंदर बता रही हूँ आप उनको लिखते जाएंगे साथ साथ, देन दैट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। सो आज का मैं लेक्चर अपना सेशन यहीं पर ख़त्म करती हूँ। होप आप लोगों के साथ जूम मीटिंग्स में और आपको ईमेल का आंसर मैं गूगल क्लासरूम के थ्रू देती रहूँगी, और कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग एंड वेल सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव एज मच एज वी कैन व्हाइल सिटिंग एट आवर होम्स। सो आप लोगों को भी अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। आपकी आज की यही तक था माय इंटरेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।